गुड इवनिंग। एक्चुअली जो आज लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद जो न्यू चैप्टर होगा उसे हम कल स्टडी करेंगे। यस क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कभी कभी हम ऐसा होता है कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने में कुछ टॉक्सिक चीजें रह जाती है, यानी कुछ विषैले पदार्थ रह जाते हैं। अगर वो विषैले पदार्थ हमारे डायरेक्ट हमारे ब्लड में मिल जाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, हानिकारक पहुंचाएंगे। तो क्या करते हैं, वो जो टॉक्सिक होगा वो सबसे पहले हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा, वो सबसे पहले हमारे लीवर में जाएगा। लीवर में उसका डेस्ट्रोफिकेशंस होता है, ठीक है। यानी वो क्या होगा, जब वो ब्लड हमारे हार्ट पर जाएगा, हृदय पर जाएगा, तो उससे पहले वो लीवर से होता हुआ जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो उसमें टॉक्सिक चीजें होती है तो वो क्या कर देती है, फिल्ट्रेट कर देती है। यस स्टूडेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने भोजन किया है उसमें थोड़ा सा टॉक्सिक यानी विषैला पदार्थ हो तो टॉक्सिक आपके डाइजेशन सिस्टम में पहुंच गए। अगर वो टॉक्सिक डायरेक्ट सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में पहुंच गए तो वे पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। अब जब पूरी बॉडी में फैल जाएंगे तो वो क्या होगा, वह टॉक्सिक लीवर यकृत के पास आएंगे और लीवर उसका डेक्टोफिकेशन होगा, अर्थात ब्लड हार्ट में जाने से पहले लीवर में जाता है। फिर उसके बाद ब्लड हार्ट में जाएगा। इस प्रोसेस को पोर्शन सर्कुलेशन सॉरी उसे पोर्शन सर्कुलेटर या सर्कुलेशन कहते हैं। स्टूडेंट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आता है कि जो पोर्शन सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, तो वहां पे दिया रहेगा कि जो टॉक्सिक चीज होगी तो पहले कहाँ जाएगा, ब्लड, लीवर से होता हुआ फिर उसके बाद हार्ट पर जाएगा, क्योंकि लीवर क्या करेगा, उन टॉक्सिक चीजों को फिल्ट्रेट कर देता है। जैसे स्टूडेंट, अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, जो डायग्राम है यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये देखिए हार्ट है, रेड कलर का है, ये आएगा अरोटा के थ्रू। अब यहाँ देखिए, यहाँ लीवर है ये स्टूडेंट। तो लीवर में देखिए ये रेड, यानी इसमें क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो टॉक्सिक चीजें होती हैं सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, उसे फिल्ट्रेट कर देगा। क्लियर। ऐसे ही स्टमक है, ऐसे ही किडनी है, ऐसे ही क्या होता है, टिश्यू होते हैं। सुन देखिए, सबसे पहले प्रोसेस ये होता है, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जो टॉक्सिक चीजें होती हैं वो क्या होगा, टॉक्सिक चीजें यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाती है, कहाँ, लीवर पर फिल्ट्रेट हो जाती है। बस यहाँ से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट। यस। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो हमारे हृदय क्रिया होती है हार्ट को, उससे उसकी एक्टिविटी कैसे होती है। हार्ट में पेशी ऊतक यानी नोडल टिश्यू द्वारा हार्ट ऑटो ऑटो रेगुलेट का मतलब होता है अपने आप रेगुलेट होता है, अपने आप चलता है। इसलिए इसीलिए हार्ट को मायोजेनिक यानी पेशी जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो हार्ट होता है वही मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब होता है कि जो मसल्स हमारी ऑटोमेटिक चलती रहती हैं वो मायोजेनिक होती है। क्लियर। अब किसके द्वारा चल रही है, पेशी ऊतक के द्वारा यानी नोडल टिश्यू के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। हार्ट की क्रियाओं का नियमन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है तो ब्रेन क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन जो हार्ट की क्रियाएं होंगी उसका कहीं ना कंट्रोल तो हमारे ब्रेन में भी तो होगा। तो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में, मेडुला ऑब्लागेटा में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लागेटा में नर्वस सेंटर होता है और यही से क्या होता है, यही कंट्रोल होता है, तभी तो ये ऑटोजेनिक हो गया। क्लियर। यस। एडिनल मेडुलरी हार्मोन्स, एडिनल का मतलब होता है अधिवृक्क, मेडुलरी हार्मोन्स भी कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बैठे हुए हैं, कहीं से स्नेक आ गया है तो उसमें हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज। क्यों, क्योंकि जो आपका एडिनल ग्लैंड होता है यानी अधिवृक्क ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है, वहां से हार्मोन सिक्रिएट होता है। वो हार्मोन्स कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, जिससे हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। एडिनल मेडुलरी हार्मोन्स, इसके द्वारा भी जो हमारे हार्ट का ये पंपिंग रेट होगा वो बढ़ जाएगा। या अब आते हैं हम डिसऑर्डर पे, यानी इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, यानी हार्ट से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती हैं। यस स्टूडेंट। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरा जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी हाई हो जाता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, नाम से लग रहा है हाइपरटेंशन। ये क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल ये बीपी होती है स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120/80 होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 120/80
80 होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा ये, क्योंकि एग्जाम में यहाँ कंफ्यूजन दे देता है, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि जो हमारी नॉर्मली बीपी होती है वो कितनी होती है। तो 4 ऑप्शन दे सकता है। एक ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट, यानी एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है, एक ऑप्शन इसी। तो याद रखिए 120 पहले आता है, 120 पहले आएगा, 80 बाद में आएगा। क्लियर। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, एचजी होता है पारे के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो जो 120 होता है स्टूडेंट याद रखिए, जो 120 होता है ये सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक माने पंपिंग प्रेशर कहते हैं, जो ब्लड पंप होता है, पंपिंग प्रेशर कहते हैं हम इसे। क्लियर। जबकि जो 80 होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो डायस्टोलिक होगा, यानी रेस्टिंग फेज होता है। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। यानी जो 120 है ये एक्चुअली क्या डिनोट करता है, 120 करता है सिस्टोलिक, जिससे हम क्या कहेंगे, पंपिंग प्रेशर। जैसे जो ब्लड पंप होता है वो क्या होता है, वो सिस्टोलिक होता है, वो कितना होना चाहिए, 120। और जो रेस्टिंग फेज होती है वो कितना होना चाहिए, वो 80 होना चाहिए। यदि व्यक्ति का बीपी 140/90, देखिए ज्यादा हो रहा है, से ज्यादा होता है तो उसे हाई प्रेशर होता है। याद रखिए स्टूडेंट, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहते हैं। यह ब्रेन और किडनी, यह ब्रेन और किडनी जैसे अंगों को प्रभावित करता है। आपको पता है जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो जो ब्रेन होगा और किडनी होगी उसे क्या क्या करेगा, उसे प्रभावित करेगा। यह सेकंड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कैड। एक्चुअली क्या होता है, हृदय धमनी रोग भी बोलते हैं, क्योंकि आरटी, आरटी का मतलब होता है धमनी। ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एरिथ्रोक्लोसिस, इसे हम एक नियम और कहते हैं एरिथ्रोक्रोसिस, इसे एरिथ्रोक्रोसिस भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, जो आर्टरीज होती है, नाम से लग रहा है, जो आर्टरी यानी जो धमनी होती है उसके अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइबर टिश्यू, इसका क्या हो जाता है, इसका जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका जमा हो जाता है। यानी जब ये जम जाते हैं, किसमें, आर्टरीज में जम जाते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस डिजीज को हम कैट कहते हैं। यस, एंजिना, ये एक्चुअली लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप, लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप किया गया था। एंजिना क्या होता है, हृदय शूल। यह एंजिना पैक्टोरिस भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है। यह हार्ट मसल्स में जब ऑक्सीजन प्राप्त मात्रा में नहीं पहुंचता, मान लीजिए ऑक्सीजन हमारे हार्ट में प्राप्त मात्रा में नहीं पहुंचता, तो क्या होगा, सीने में दर्द होगा, इसे हम एंजिना बोलते हैं। यस, एंड लास्ट इज हार्ट फेलियर। स्टूडेंट देखिए, एक हार्ट फेलियर होता है, एक हार्ट अटैक होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है स्टूडेंट। जो हार्ट फेलियर होता है उसमें क्या होता है, हार्ट मसल्स को ब्लड की आपूर्ति यानी ब्लड की सप्लाई प्राप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, यानी वो ब्लड सही मात्रा में हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। इससे क्या होता है, इससे हार्ट फेल हो जाता है। और जबकि जो हार्ट अटैक होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जो हार्ट की बीट होती है, धड़कन, वो बंद हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में होगा कि जो ब्लड होगा उसकी सप्लाई सही तरीके से हमारे हार्ट पे नहीं जा पाती है। और हार्ट अटैक में होगा कि जो हार्ट बीट होगी वो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।